डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर के अंदर। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर देखो। लेक्चर देखने से आपको एक वन शॉट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर मुझे करना क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये करते हैं तो यार आप +2 की तैयारी कर रहे हो और अपने आप में सीरियस नहीं हो रहे तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे एग्जाम निकालोगे। आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स अगर आपको लगानी है तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को कहा जाता है, मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कौन सी है, वेरिएबल है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x। अब मुझे बताओ x की मैक्सिमम पावर कितनी है। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे कि यहाँ पर सर x की मैक्सिमम पावर है 5, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 3 और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 1 और यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 4। मैं कहूँगा बेटे आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, 4x की पावर 4, ये 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा आपके पास 5x प्लस का 7 = 0। ये है आपके पास, ये है नॉर्मल पॉलिनोमियल। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है इसकी 4, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 दिख रही है तो 4 आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होना। 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, कोफिशिएंट 0 है तो भाई ये टर्म खत्म 0। अगर ये टर्म खत्म ना करोगे तो ऐसे तो मैं 1 लाख कुछ भी लगा सकता हूँ, 0 × x की पावर कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिग्री 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान देना। एक चीज़ और बता दें, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही उसके जीरोज भी होते हैं। तो जीरोज इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने होंगे, 4। चलो आगे मुलाकात करते हैं अगले क्वेश्चन में।